हेलो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग एक नोवेल को पढ़ेंगे जिसका नाम है कांतापुरा। इसको इंडियन राइटर राजा राव ने लिखा है। ये कांतापुरा आप लोगों का कॉलोनियल लिटरेचर का पार्ट है। मैं आप लोगों को इस नोवेल से जुड़े हुए सारे एग्जाम पॉइंट्स बताऊंगा, जो की फैक्ट होते हैं वो। करेक्टर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और समरी को भी इसकी बहुत डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे, ताकि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सको। तो शुरू करते हैं अपने इस नोवेल कांतापुरा को पढ़ना। आइए समझते हैं इस नोवेल के की फैक्ट को समझना। ये कांतापुरा नोवेल राजा राव ने 1929 में लिखा था। राजा राव का ये पहला नोवेल है। इसकी पब्लिकेशन ईयर 1938 है। अगर हम लिटरेरी पीरियड की बात करें तो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर इसका लिटरेरी पीरियड है, या फिर ये आप लोगों के कॉलोनियल लिटरेचर के दौरान लिखा गया था, क्योंकि 1938 में इंडिया ब्रिटिश लोगों की एक कॉलोनी था। अगर हम सेटिंग की बात करें तो ये साउथ वेस्ट इंडिया के एक छोटे से गांव कांतापुरा में सेट है और 1930 में इसकी सेटिंग दिखाई गई है। अगर हम इसके प्रोटोगोनिस्ट की बात करें तो ये एक यंग ब्राह्मण लड़का जिसका नाम मूर्ति है, वो इस नोवेल का प्रोटोगोनिस्ट है। अगर इस नोवेल के नरेशन की बात करें तो अचक्का नाम की एक ओल्ड ब्राह्मण वुमेन ने इसको नरेट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट हम इसकी थीम की बात करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट थीम इसकी ये है कि इसमें आपको सोशल एंड कल्चर रियलिज्म देखने के लिए मिलेगा। राजा राव ने इस नोवेल के अंदर हम लोगों को बताया है कि गांव के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, उनकी डेली लाइफ कैसी होती है, किस तरह के कस्टम्स को, किस तरह के रिचुअल्स को वो फॉलो करते हैं। ऐसे ही कांतापुरा के लोगों की लाइफ के बारे में इस नोवेल के अंदर बताया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट थीम है इसकी कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट की। जो गांव के कांतापुरा के लोग थे कि जब ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को कॉलोनी बना लिया था तो कांतापुरा के लोगों की लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, और कांतापुरा के जो लोग हैं इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को किस तरह से सपोर्ट किया था। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। अब कांतापुरा के लोगों को इन मूवमेंट्स का हिस्सा बनने के लिए जो इन्फ्लुएंस था वो कहाँ से मिल रहा था। तीसरी इंपॉर्टेंट थीम इसकी यही है कि जो गांधीयन इन्फ्लुएंस है वो मिला था, यानी कि इस नोवेल के अंदर जो लोग बताए गए हैं कांतापुरा के रहने वाले लोग, वो गांधी जी की फिलॉसफी से, उनकी आइडियोलॉजी से, उनके नॉन वायलेंस पे यानी कि अहिंसा के रास्ते पर चलना, ये सब उनको इन्फ्लुएंस या फिर इससे प्रभावित होकर वो अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो ये इसके की फैक्ट थे। अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टर्स की। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसमें अचक्का नाम की एक ब्राह्मण वुमेन आपको देखने के लिए मिलेगी, जो इस कहानी की एक नैरेटर है। पूरी कहानी जो नैरेट की गई है वो अचक्का के द्वारा ही कही गई है। अब ये कंचम्मा नाम का इसमें दूसरा कैरेक्टर आपको मिलेगा देखने के लिए। कंचम्मा जो है ये विलेज की गोडेस है। अचक्का नाम की बूढ़ी महिला हमें बताती हैं कि किस तरह से बहुत लंबे समय पहले कंचम्मा देवी ने हम लोगों की, यानी कि जो कांतापुरा के लोग हैं, उन लोगों की डेमन से कैसे रक्षा की थी। आज तक ये जो कंचम्मा देवी हैं इस गांव की, कांतापुरा की प्रोटेक्टर के रूप में ही देखी जाती हैं। इस गांव में तीसरा कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा जयरामाचार। ये जयरामाचार जो है हरि कथा वाचक है। ये जो पुराण होते हैं ना, पुराने पुराने, जैसे रामायण है, महाभारत है, उन सब से स्टोरी निकालकर लोगों को नरेट करने का काम करता है। और ये स्टोरी के दौरान ही जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाए जा रहे हैं कांतापुरा के अंदर, उन लोगों को उनसे रूबरू कराने की कोशिश करता है और उनका पार्ट बनने के लिए इन्फ्लुएंस भी करता है। इस कहानी में आपको नेक्स्ट कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा नरसम्मा का। नरसम्मा एक ब्राह्मण महिला है जिसका एक यंग बेटा है मूर्ति। मूर्ति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, जो इस नोवेल का प्रोटोगोनिस्ट भी कहा जाता है। ये एक एजुकेटेड लड़का है जो गांधी जी से इन्फ्लुएंस होकर अपने गांव कांतापुरा के अंदर कई मूवमेंट्स को चलाता है। एक नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें आएगा महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी भारत के बहुत बड़े लीडर थे, आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने सत्याग्रह जैसे मूवमेंट्स को भी चलाया, और इन्हीं से कांतापुरा के लोग जो है प्रभावित होकर अपने यहाँ पर मूवमेंट चला रहे थे। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें रणगम्मा। रणगम्मा एक लेडी है। ये लेडीज के कैरेक्टर डालकर राजा राव ने हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है कि जो नेशनल मूवमेंट्स या नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाए जा रहे थे उनमें सिर्फ मेल का ही पार्टिसिपेट नहीं किया था, मेल ने ही, फीमेल भी वहां पर पार्टिसिपेट कर रही थी। तो रणगम्मा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि वेल एजुकेटेड है और एक विडो है, उसके बावजूद भी इन्होंने पॉलिटिकल इंटरेस्ट दिखाया और
इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का हिस्सा बनी। नेक्स्ट लेडी कैरेक्टर इसमें रत्ना दिखाया गया है। रत्ना भी एक यंग विडो गर्ल है जिसकी शादी 10 साल की उम्र में कर दी गई थी और उस 15 साल की उम्र में ये विधवा हो गई थी। लेकिन ये भी अपने देश के लिए जो नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाए जा रहे थे उनका हिस्सा बनी। और भी छोटी जाति के लोग जैसे पाटिल रंगा गौडे इसमें दिखाया गया है, जो कि एक लैंड ओनर है, लोगों को पैसे भी उधार देता है, ऑनेस्टली काम करता है, परिहास से बिलोंग करता है ना। और ये भी आपके यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रचना। रचना जो है ये एक कॉफी स्टेट के अंदर मजदूर है। जब मूर्ति इन कॉफी स्टेट के मजदूरों को एजुकेट करने के लिए आता है तो सबसे पहले रचना आगे बढ़ता है और जो मूवमेंट चला जा रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए उनमें पार्टिसिपेट करता है। रचना की वाइफ का नाम है रांची। रांची एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि जब लास्ट में आप लोगों को इस गांव के अंदर कंतापुरा के अंदर आग लगी हुई मिलती है और कंतापुरा के लोग वहां से चले जाते हैं छोड़कर, तो इस गांव को कंतापुरा को आग लगाने वाली रांची ही थी। आपको पता चलेगा कि क्यों रांची ने इस गांव को आग लगा दी थी कहानी के दौरान। देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें द स्वामी। स्वामी जो हैं ये एक रिलीजियस हिंदू ब्राह्मण इंसान हैं जो आगे चलकर इस कहानी के अंदर मूर्ति को अपनी कास्ट ब्राह्मण से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है बड़े खान। बड़े खान मुस्लिम पुलिस ऑफिसर है जिसे ब्रिटिश सरकार ने कंतापुरा के अंदर पोस्टिंग इसलिए दी है, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक्टिविटीज हो रही हैं, बड़े खान उन सभी एक्टिविटीज को रोक सके। बड़े खान को कंतापुरा में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं देता, फिर इसको आगे जाकर जगह मिलती है हंटर साहिब के द्वारा दी गई। हंटर साहिब भी इसमें एक कैरेक्टर है जो एक कॉफी स्टेट का मालिक है जिसके यहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं और उन मजदूरों को एजुकेट करने का काम करता है मूर्ति। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें भट्टा। भट्टा का ओरिजिनल नेम जो है या कंप्लीट नेम जो है वो शंकर भट्टा है। ये एक वेल्दी ब्राह्मण पर्सन है और लोगों को हाई इंटरेस्ट पर पैसे उधार देता है। ये पर्सनल गेन के लिए लोगों के बीच में कास्ट सिस्टम को कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहता। यही नहीं, आपको अभी और भी कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे जो मैं आपको स्टोरी के दौरान बता दूंगा। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, इस नोवेल की समरी को पढ़ना। देखिए ये कहानी, ये नोवेल शुरू होता है कंतापुरा गांव से। इस गांव की कहानी जो है अचक्का नाम की एक महिला बताती है, जो एक बूढ़ी महिला है, बूढ़ी ब्राह्मण महिला है। ये बताती है कि इस गांव के अंदर बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं, जैसे वीवर्स, परिहास, शूद्रास, पोटर्स, ब्राह्मण्स, ये सभी रहते हैं। इन सभी लोगों का ये गांव है, लेकिन जो इस गांव के सेंटर में रहते हैं वो ब्राह्मण लोग रहते हैं और आसपास के किनारे पर जो रहने वाले लोग हैं वो छोटी जाति के लोग हैं जो गांव के किनारे पर रहते हैं। गांव के लोगों का यह विश्वास है कि अगर इनको कभी कुछ हुआ तो गांव की जो देवी हैं कंचम्मा, वो इन सभी लोगों की रक्षा करेंगी। ये कंचम्मा इस गांव की प्रोटेक्टर हैं। गांव की जमीन जो है बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ के लोग खुशहाली के साथ रह रहे हैं। वहां पर चावल, गन्ना जैसी फसलों को उगाते हैं और अपनी जीविका को चलाते हैं, जीवन को आगे चलाते हैं। गांव के लोग हमेशा हरि कथा जो है वो सुनना पसंद करते हैं। जब भी उनके यहाँ पर कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल आता है तो वो हरि कथा को कराते हैं। एक बार जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है मूर्ति, ये गांव में घूम रहा होता है। घूमते समय इसको जमीन में आधा गड़ा हुआ शिवलिंग मिलता है। शिवलिंग को बाहर निकालने का काम ये मूर्ति करता है और कंचम्मा देवी के मंदिर के पास ही इस शिवलिंग की वो स्थापना कर देता है। सभी गांव वाले मिलकर यहाँ पर एक भगवान शिव का मंदिर बनवा देते हैं और शिवलिंग की स्थापना के टाइम पर धूमधाम से शंख बजाते हैं और जो भजन होते हैं उनको भी गाते हैं। मूर्ति लोगों को बताता है कि मंदिर भी बन गया, अब हमें कोई ना कोई यहाँ पर कथा कराने ली चाहिए और कथा कराने के लिए जयरामाचार को बुलाया जाता है। जयरामाचार कथा करने के लिए आता है और लोगों को कथा के दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस से जुड़ने के लिए प्रेरित भी करता है। कंतापुरा में रहने वाले लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। यहाँ के लोग सुपरस्टिशियस हैं। इस गांव के में ही एक कॉफी स्टेट चलती है जिसका नाम है स्केफिंगटन कॉफी स्टेट। इस कॉफी स्टेट के मालिक का नाम है हंटर साहिब। हंटर साहिब अपने मजदूरों का शोषण करता है, उनको शराब पिलाकर मजदूरों की तरह नहीं, जानवरों की तरह वो
काम करवाता है। इस हंटर साहिब का एक नेफ्यू भी है। इस नेफ्यू जिसको हम सिंपली साहिब के नाम से जानते हैं, ये तो हंटर साहिब से भी ज्यादा बुरा इंसान है, क्योंकि ये इस कॉफी स्टेट में काम कर रही महिलाओं का शोषण करता है, उनके साथ शारीरिक दुष्कर्म भी करता है, और अगर कोई महिला ऐसा नहीं करती तो उनको बहुत बुरी तरह से परेशान भी करता है। इसलिए मूर्ति ने ये डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पर काम करने वाले सभी मजदूरों को एजुकेट किया जाएगा। अब मूर्ति गांव का पढ़ा लिखा इंसान है, वो शहर से पढ़ाई कर कर आया है, तो वो गांधी जी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज लेकर आया है गांव के अंदर। सबसे पहले वो अपनी पढ़ाई को त्याग कर गांव में आ जाता है और लोगों को जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाए जा रहे थे गांधी के द्वारा, उनके बारे में बताकर इन मूवमेंट से जुड़ने की सलाह देता है। अब जो ये मूर्ति है, ये गांव में ही एक कांग्रेस समिति को बना देता है। इस समिति का लीडर जो बनाया जाता है वो मूर्ति को बनाया जाता है। इसके अलावा रणगम्मा, पाटिल रंगागोड़े, रचना, सीनू नाम जैसे इसमें कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे जो लीडर की तरह काम करते हैं। बाकी ये सारे लोग जो हैं, बाकी लोगों को जोड़ने का इस समिति से, कांग्रेस समिति से जोड़ने का काम करते हैं। जिस तरह से बड़ी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर देश के अंदर चल रही थी, ऐसी ही पार्टी जो मूर्ति है कंतापुरा में बना देता है और गांधी जी के रास्ते पर चलकर जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाए जा रहे थे उनका हिस्सा बनने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। अब जो ये मूर्ति है, ये मूवमेंट जो चलाता है सबसे पहले छोटी जाति के लोगों से चलाता है, जैसे परिहास जैसे लोगों से। अब इन लोगों से ये कहता है कि सबसे पहले हमें अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ना होगा। इसीलिए मूर्ति अपने साथियों को लेकर कॉफी स्टेट के अंदर जाता है, जहां पर ये लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता है। एजुकेट जब ये लोगों को कर रहा होता है, तभी वहां पर मूर्ति और उसके साथियों को रोकने के लिए बड़े खान आ जाता है। बड़े खान एक पुलिस ऑफिसर है जिसे ब्रिटिश सरकार ने कंतापुरा के अंदर इसलिए तैनात किया है कि जो भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक्टिविटी हो रही है उन्हें रोका जा सके, और मूर्ति ऐसा ही काम करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को एजुकेट करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ा होने की सलाह दे रहा है। इसीलिए बड़े खान यहाँ पर आकर मूर्ति को रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही बड़े खान यहाँ पर रोकने के लिए आता है तो यहाँ की औरतें बड़े खान पर टूट पड़ती हैं और उसकी पिटाई कर देती हैं। बड़े खान को सपोर्ट करने के लिए हंटर साहिब, भट्टा जैसे लोग सामने आते हैं। भट्टा जो है, आपको मैं बता चुका हूं, ये गांव का एक साहूकार है जो लोगों को हाई इंटरेस्ट पर पैसे देता है, और मूर्ति जिस आइडियोलॉजी पर काम करता है उस आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ये भट्टा गांव से कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होना देना चाहता, क्योंकि इसे पर्सनल बेनिफिट है। ये छोटी जाति के लोगों को पैसे हाई इंटरेस्ट पर उधार दे देता है। ब्राह्मण लोगों ने भी एक बात डिसाइड कर ली कि जिस तरह से मूर्ति ने कांग्रेस समिति को बना लिया है, वो भी ब्राह्मण लोगों की एक समिति बनाएंगे। उस समिति में भट्टा, स्वामी या और भी ब्राह्मण जो लोग हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाता है और एक समिति को बनाया जाता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे मूर्ति छोटी जाति के लोगों के साथ मिलकर रह रहा है, ब्राह्मण लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस गांव में एक फेमस प्रीस्ट आते हैं जिनको मूर्ति के बारे में सारी बात बताई जाती है। मूर्ति की इन सारी बातों को सुनकर प्रीस्ट कहते हैं कि मूर्ति को ब्राह्मण समाज से बाहर निकाल दिया जाए। मूर्ति को बाहर निकाल दिया जाता है ब्राह्मण समाज से, जिसका मूर्ति पर कोई भी असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है तो मूर्ति की मदर नरसम्मा पर। नरसम्मा इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो इस सदमे की वजह से मर जाती है। मूर्ति की माता के देहांत के बाद जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है मूर्ति, ये रंगम्मा नाम की एक विडो के यहाँ पर जाकर रहने लगता है। गांधी जी पूरे देश में सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन का साथ गांव के कंतापुरा के लोग देते हैं। जैसे ही ब्रिटिश सरकार के लोगों को पता चलता है तो कुछ पुलिस वाले आकर कंतापुरा में मूर्ति और उसके कुछ साथियों को जेल में डाल देते हैं। जब मूर्ति जेल में चला जाता है तो रंगम्मा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। रंगम्मा एक सेविका संघ भी बनाती है जिसमें वो लेडीज को इकट्ठा कर कर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए कहती है। रंगम्मा का साथ देने के लिए रत्ना नाम की एक लड़की है जो एक लीडर के सामने उभर कर आती है। अब लोग प्लान कर रहे थे कि कैसे मूर्ति को जेल से बाहर निकाला जाए। रंगम्मा, पाटिल रंगागोड़े जैसे लोग एक एडवोकेट को हायर करते हैं जिसका नाम है एडवोकेट शंकर।
एडवोकेट शंकर मूर्ति को बाहर निकलवाने के लिए जाता है, लेकिन मूर्ति इस बात को मना कर देता है कि मुझे किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन एडवोकेट कहता है कि यदि तुम्हें इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए काम करना है तो तुम्हें बाहर आना बहुत जरूरी है। इस बात को मानकर एडवोकेट की मूर्ति बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। बाहर आ जाता है जब मूर्ति, तो फिर से वो गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चलकर लोगों को इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जोड़ने का काम तेजी के साथ करना चालू कर देता है। इस बात की खबर पुलिस वालों को भट्टा देता है। भट्टा एफआईआर करा देता है मूर्ति के खिलाफ। कुछ पुलिस वाले फिर से आते हैं और फिर से एक बार मूर्ति और उसके साथियों को उठाकर जेल में डाल देते हैं। भट्टा की इस बात से दुखी होकर जो गांव की औरतें हैं वो भट्टा के घर को जला देती हैं। भट्टा इसकी खबर ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स को देता है। आर्मी ऑफिसर्स जो आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं उनके साथ, वो आकर सीधे लोगों को बंदूक की गोलियों से मारने लग जाते हैं। वो नहीं देखते किसी बच्चे, बूढ़े या फिर महिला पर गोली चला रहे हैं। उन सभी ने गोलियों से कंतापुरा के लोगों को भूनना स्टार्ट कर दिया। अब जो वहां की महिलाएं थी, वो महिलाएं इधर उधर भागने लगी, अपनी जान बचाने के लिए लोग यहां से भागने लगे। लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति ने गांधीवादी झंडे को लहरा दिया। पुलिस वालों ने इस गांधीवादी झंडे को देखकर बिना सोचे समझे इस बार बच्चों को भी मारना शुरू कर दिया और वहां पर खून खराबा होने लगा। जब लोगों को ये महसूस होता है कि अब वो अपनी जान नहीं बचा पाएंगे, तो कंतापुरा की एक लेडी है रांची, ये आती है और ये गांव कंतापुरा में आग लगा देती है, पूरे गांव को जला देती है। सभी गांव वाले जो हैं वो पास के एक गांव काशीपुर में जाकर रहने लगते हैं। काशीपुर के लोग जो हैं, जो कंतापुरा के लोग हैं, इनका वेलकम करते हैं और इनको पिलग्रिम्स ऑफ द महात्मा कहकर बुलाते हैं। कंतापुरा के लोगों की जो जमीन है वो बॉम्बे के व्यापारियों को बेची जाने लगी है। अब बहुत समय बीत जाता है। जो मूर्ति है वो जेल से बाहर निकलकर आकर देखता है कि पूरी तरह से कंतापुरा के लोग तितर-बितर हो गए हैं, यहाँ से वहां भाग गए हैं और अब गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चलकर शायद इंडिपेंडेंस को नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए मूर्ति इस नोवेल के लास्ट में गांधी जी को फॉलो करना बंद कर देता है और वो लास्ट में जाकर जवाहरलाल नेहरू को फॉलो करने लग जाता है और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का अभी भी वो एक मेंबर बन के रहता है। यहीं पर ये नोवेल खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ में आई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।